अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आज है यहाँ पे हमारा लास्ट इफ़्तार कह लें, लास्ट रोज़ा कह लें आप। और अभी जो है वो इफ्तारी का टाइम होने वाला है। आप लोग मेरे बैग पे देख सकते हैं, मैंने ऑयल जो है वो रखा हुआ है। इसमें मैंने बेसिकली जो है वो बल्ले बनाने हैं। दही बल्ले भी बनाने हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। क्या क्या बनाया है इफ्तारी में वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन आज की इफ्तारी जो है वो स्पेशल होने वाली है। उसका रीज़न आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के थंबनेल से पता चल चुका होगा और टाइटल से भी। आज जो है वो हफ्सा हमारे साथ हैं। हमने उनको ईद के लिए जो है वो यहाँ पे अपने पास इनवाइट किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कि हफ्सा को जो है वो हम लोग लेके आए, मतलब मैं नहीं लेके आई, एयरपोर्ट से वो खुद ही आई थी। उसके बाद ये कि हादी ने जाके उनको जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ से पिक कर लिया था। उसके बाद ये लोग मेरे ऑफिस आए, बस स्टॉप से पिक किया था, ट्रेन में वो नहीं आई हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ से जो है वो बसेस भी चलती हैं। उसके बाद ये लोग मेरे ऑफिस आए, वहाँ से हम लोग गए नान लेने के लिए। और वहाँ पे जो लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है, इस वजह से लोगों ने पता नहीं, और आप बता रहे थे ना कि समोसे पकोड़े लेने के लिए लोग खड़े हुए थे, तो हमें तो खैर नान ही चाहिए थे, जो कि हमने ले लिए। और अभी जो है वो इफ्तार करेंगे हम। क्या क्या मैंने बनाया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। कल इंशाल्लाह ईद है, जो कि हम लोग हफ्सा के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों ने कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मुझे लगता है कि मेरा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है। इससे पहले कि वो जल जाए मैं जो है वो अपना काम करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने इफ्तार में क्या क्या बनाया है। हाँ जी, आपके मशहूर ज़माना बल्ले बन रहे हैं। यस, मशहूर ज़माना आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने दोस्तों के पास जो लेके गए थे इफ्तार में लास्ट ईयर भी, इस दफ़ा भी, तो उनको बहुत पसंद आए थे इस वजह से। वरना मैं कोई बहुत मशहूर शेफ़ नहीं हूँ। नहीं, बल्ले तो पसंद आई है, लेकिन सबसे मशहूर जो चीज़ है वो आपकी वो फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट, उसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने किसी को नहीं दी। साथ में जो है वो बल्ले बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हम कबाब जो है फ्राई कर रहे हैं। और इफ्तार होने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया। ऑफिस से वापस आके जल्दी जल्दी भागते हुए आए हैं हम, क्योंकि बेकरी पे भी जो है वो रश था, हमने नान लेने थे वहाँ से। और अभी जो है वो इतना टाइम नहीं है पीछे, बट होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। फाइनली हमारी इफ्तार का टाइम हो गया है। इफ्तारी में मैंने क्या बनाया है सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, सैलेड। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाए हैं कबाब, जो कि हमने कल ही बनाए हैं, क्योंकि जो पहले बनाए थे वो ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे हैं दही बल्ले, और उसके बाद है फ्रूट चाट। और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, जामे शीरी, जो कि आपने ऑलरेडी ग्लासेस में डाल भी लिया है। और यहाँ पे हमारे पास है हफ्सा, जो कि कह रही है बस कर दो, वीडियो बंद कर दो, क्योंकि रोज़ा जो है वो खुल चुका है, 1 मिनट हुआ है। लेकिन मैंने कहा पहले वीडियो में बना लूँ और आप भी तो देख लें। चलें, अब मज़ीद हम हफ्सा को इंतज़ार नहीं करवाते। हफ्सा कह रही है मैंने रात को जो खाया था वो भी मुझे वॉमिट हो गई थी और सफ़र से भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। अब ये कि इफ्तारी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। चलें, ओके जी। अब बारी है खाने की, और खाने में मैंने बनाई है यम्मी चिकन कढ़ाई, जो कि मैंने कल रात को आके बना ली थी। मुझे पता था आज ऑफिस से आके मेरे पास टाइम नहीं होगा। और यहाँ पे हैं जी हमारे पास नान, और वहाँ पे यस यादगार बेकरी के वहाँ पे है सैलड। अभी हम खाते हैं खाना। मुझे लगता है कि हमने पूरे रमज़ान इस तरीके से हमने इफ्तार नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम हम जो है ना वो इस तरीके से इफ्तार कर, फर्स्ट एंड लास्ट। हेलो क्योंकि हफ्सा जो है वीडियो बना रही है और बस। अभी ये कि जल्दी से इफ्तार करते हैं, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही है और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद बातें करूँ। पहले ये कि जल्दी से खाना खाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को उसके बाद बताऊँगी। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, और आपको पता है कि यहाँ पे है हमारी चांद रात। और चांद रात हो और मेहंदी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे जो है वो हमारे पास अभी खाना वगैरह खा के मैंने बर्तन धो लिए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं हफ्सा जो है अपनी स्किन केयर कर रही है। मैंने तो अभी तक आके मुँह भी नहीं धोया, वैसे की वैसी बैठी हूँ। मुझे था कि यार पहले मेहंदी वाला काम हो जाए, उसके बाद ये कि मैंने इसके बाद एक स्वीट डिश हम लोग ट्राई करने लगे हैं फर्स्ट टाइम। देखते हैं कि वो कैसी बनती है। मैं आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप कि अच्छी बने। खैर वो बनेगी कैसी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले ये कि उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट उससे पहले अभी जो है वो हम लोग लगाने लगे हैं मेहंदी, जो कि सबसे ज़रूरी होती है चांद रात पे, बेशक आप पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो दुनिया में। ये मेहंदी ये मैंने ली थी, आई थिंक ये अर्क ही है, और ये मैंने लिया था यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर से। ये वाली जो मेहंदी है ये स्पेशली हमारे लिए जो है वो हफ्सा के लिए पाकिस्तान से आई है, क्योंकि हफ्सा की एक फ्रेंड है, नाम ले सकती हूँ, यस, फ़िज़ा, वो लेके आई हैं, क्योंकि उनकी फैमिली आई है अभी फ़िनलैंड, तो उन्होंने जो है वो हफ्सा के लिए गिफ्ट के तौर पे मंगवाई है। और ये है गुजरात से।
और देखेंगे कि इन दोनों में से जो है वो किसका कलर अच्छा आता है और वो फिर हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये भी जो है वो उन्होंने ही हमारे लिए भिजवाया है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशली जो है वो चीज़ पाकिस्तान से, सॉरी ढक्कन उतर गया है, जो चीज़ पाकिस्तान से आपके लिए आई है वो आई थिंक ये खोए की कुल्फ़ी है। सो पाकिस्तान से इतनी दूर से उनके हस्बैंड लेके आए हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और उन्होंने जो है हमारा ख्याल रखा, हमारे लिए ये तोहफ़ा भिजवाया है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि इसको जो है वो मैं बहुत ज़्यादा ना खाऊं, क्योंकि जब भी मीठा मेरे सामने आता है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। पूरा रमज़ान मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो है वो यम्मी लग रही है। और बट ये ट्राई करके दे आदि ने ऐसे किया, मैं मुझे दो चलिए आप ट्राई करें। तो अभी ये कि मेहंदी लगाते हैं, पहले तो ये ट्राई करते हैं कौन किसका कलर जो है वो अच्छा है। यहाँ पे जो है मैंने अपने बाजू पे इसको लगाया हुआ है देखने के लिए, बट तब तक जो है मैं आपको बता देती हूँ कि ये हैं स्टिकर्स, क्योंकि आपको पता है कि ना ही मैं इतनी प्रो हूँ मेहंदी लगाने में, मुझे लगता है हफ्सा भी नहीं है। सो ये स्टिकर्स जो है मैंने तीमू से मंगवाए हैं। इसमें 6 आई थिंक 3 पेयर्स हैं और टोटल जो है वो 6 पीसेज हैं इसके अंदर। सो अभी जो है वो 4 हम यूज़ कर लेंगे, 2 ये कि फिर बड़ी पे मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो पिछली बार भी मैंने जब छोटी थी तो मैंने यही ट्राई किए थे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट था इनका। बहुत ही इजीली आप जो है मेहंदी लगा लेते हो इसके थ्रू। अदरवाइज़ अगर मैंने खुद लगानी हो तो मैं तो गड़बड़ ही करूँगी, 2-4 फूलों से आगे 2-4 फूल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर सोचती रहती हूँ यार अब क्या करूँ। सो इसमें जो है वो एक डिज़ाइन ये वाला है और उसके बाद जो है वो एक है ये वाला। सो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हमेशा से जो है ना वो इस तरह वाला लगाने का दिल था। सो अभी हफ्सा से पूछती हूँ उसको जो पसंद आएगा, उसके बाद दूसरा जो है वो मैं लगा लूँगी। सो सेकंड डिज़ाइन इसमें ये है और फाइनली जो है वो ये वाला भी बहुत प्यारा है, थर्ड वाला। सो ये वाला और जो सेकंड है ये दोनों कुछ आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़रा भरा भरा डिज़ाइन है और ये थोड़ा अराबिक मेहंदी का जो है वो लुक दे रहा है ये वाला। तो देखते हैं इनमें से कौन सा अफसा लगाती है, कौन सा मैं लगाती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। सो इन स्टिकर्स का ये है कि अगर आप देख लें, अगर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो इट्स बेटर कि आप उसको जो है जो इसकी जो फिंगर्स का डिज़ाइन है, या अगर क्योंकि ये वाला जो हफ्सा वाला था ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो आपका जो मेन डिज़ाइन है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ था आपके थंब के डिज़ाइन से। तो हमने सोचा कि यार बेटर है कि हम जो फिंगर्स और थंब है उसको पहले अलग कर लेते हैं और फिर पार्ट्स में जो है वो आप इसको चिपकाएं। अगर आप इसको पार्ट्स में नहीं करते और अगर आप पूरा जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसको पूरा उतार दिया था, उसके रैप से अलग कर दिया था। सो उसमें जो है फिर मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। सो बट ये है कि आप ऑफ कोर्स जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो तभी आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम आप उन जो मिस्टेक्स आपने पहले की होती हैं उनको अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल हो जाते हो। सो फर्स्ट टाइम तो मैंने इसी तरीके से जो है वो यूज़ कर लिया था। उसके बाद ये मेहंदी वही मेहंदी है जो कि हफ्सा की फ्रेंड जो है उनके लिए लेके आई थी। सो ये मेरे पास एक छोटा सा ब्रश था, उसके थ्रू जो है मैंने इसको लगाया था। और इसको लगाना इतना ईजी है, बट जब भी आप लगाएं तो हमेशा आप कोशिश करें कि जो ब्रश है उसका साइज़ छोटा हो, क्योंकि अगर आप ब्रश बड़ा लेंगे तो फिर आपको मेहंदी जो है उसको फैलाने में इशू हो सकता है, क्योंकि फिर वो डिज़ाइन से अगर बाहर होगी तो फिर मतलब गड़बड़ हो सकती है, ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन। लेकिन ये कि हफ्सा वाला डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं कि ये वैसे यहाँ से बिल्कुल जो थम वाला डिज़ाइन है इसका वो इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, लेकिन हमने जो है उसको अलग करके थोड़ी सी अपनी जो है ना वो उसमें क्रिएटिविटी उसमें डाल दी थी कि हमने उस को जो है वो अलग कर दिया था। सो हफ्सा का जो है वो पहले मैंने लगा दिया था उसके दोनों हाथों पे, उसके बाद जो है वो फिर मैंने भी अपने दोनों हाथों पे लगाया था। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि हफ्सा ने जो है वो अपना वाला उतारा था और उसका जो कलर है वो बहुत प्यारा आया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा देर बैठा नहीं गया। तो उसने कहा कि बस ठीक है, और उसने एक हाथ पे उसने भी बहुत कम टाइम के लिए लगाया था, दूसरे हाथ पे फिर हाथ ही उसको डांट रहे थे कि नहीं यार थोड़ा सा सब्र कर जो। लेकिन ये कि कुछ देर के अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दूसरे हाथ का भी जो है वो ये उतार रही है, लेकिन ये कि इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था और कलर भी मेहंदी का जो है बहुत खूबसूरत आया था। सो अगेन थैंक यू फ़िज़ा, आप जो है वो आपकी जो मेहंदी है बेसिकली वो बहुत ही अच्छी थी, उसका कलर अच्छा था। मैंने जो यहाँ से ली थी वो मेहंदी नहीं थी, वो अर्क था। आई डोंट नो, ये भी आई थिंक अर्क ही था जो हफ्सा की फ्रेंड ने जो भिजवाई थी मेहंदी। लेकिन ये कि जो यहाँ वाला अर्क था उसका कलर मैंने उसको भी टेस्ट किया था, लेकिन उसका कलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है इन्होंने, क्योंकि आई थिंक मैंने वो महीना पहले ही ख़रीद ली थी, रमज़ान स्टार्ट जब हुआ था तब। तो मुझे लगता है जो इनका जो ओल्ड स्टॉक पड़ा होगा वो इन्होंने सोचा होगा, पाकिस्तानी स्टोर से मैंने लिया था, उन्होंने सोचा होगा कि यार चलो ये पहले निकल जाए तो फिर हम नया स्टॉक जो है वो निकालेंगे। खैर
अब मुझसे भी जो है वो सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बस यार मेरे बहुत ज़्यादा हो गया, मैं भी अब जो है उतारती हूँ। ये मेरा हाथ जो था इसमें मैंने पहले लगाई हुई थी खुद से, क्योंकि ये मेरा जो है वो लेफ़्ट हैंड था, तो लेफ़्ट हैंड पे मैंने इजीली खुद जो है वो मेहंदी लगा ली थी। लेकिन राइट हैंड पे जो है वो फिर मैंने हाथी को, क्योंकि हफ्सा के हाथ दोनों बिजी थे, तो मैंने हाथी से फिर कहा कि आप मुझे जो है वो स्टिकर्स भी लगाएं और उसके बाद एक मेहंदी भी लगाएं। सो ये वाला आप लोग देख रहे हैं कि इसका कलर बहुत प्यारा और डार्क कलर आया है, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी देर से लगाई हुई थी। लेकिन जो दूसरा हाथ था उस पर मैंने भी इतनी देर उस पर नहीं लगाई थी, सो उस पर कोई ख़ास जो है वो अच्छा कलर नहीं आया था। मुझे ये था कि यार बस जल्दी जल्दी हो, मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा थी ऑफिस से आके, तो मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी। लेकिन मुझे ये था कि सुबह के लिए स्वीट डिश जो है वो मैंने बनानी है। तो स्वीट डिश के लिए जो है इस दफ़ा मैंने नई जो है वो ट्राई की है। इसमें मैंने बेसिकली जो वाइट ब्रेड होती है उसके मैंने जो कॉर्नर्स हैं वो अलहदा कर लिए, और ये कॉर्नर्स मैंने फेंके नहीं थे, इनको मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए शॉपर में डाल के तो मैंने इनको फ्रिज में सेव कर लिया था। सो आपने जो है वो आई थिंक मैंने 12-13 ब्रेड्स ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रे ली है, उसमें पहले मैंने ब्रेड की लेयर लगाई है, उसके बाद है ये वेनिला कस्टर्ड, ये आपको इजीली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से यहाँ पे मिल जाएगा। कस्टर्ड की लेयर लगाई, देन इसमें मैंने क्रीम की एक थिक लेयर जो है वो लगाई, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो कंडेंस मिल्क मैंने रखा हुआ है, और वो मैं बाद में ऐड करूँगी। उससे पहले मैंने जो है वो बनाना की एक पूरी जो है वो लेयर लगाई, थिंक 3 से 4 बनाना जो है वो यहाँ पे लगे थे। और इसको बेसिकली आप बनाना पुडिंग कह लें, या फिर बनाना वेनिला पुडिंग कह लें, या फिर कस्टर्ड बनाना पुडिंग कह लें, कुछ भी आप जो है वो उसको नाम दे सकते हैं। बनाना की लेयर लगाने के बाद इसमें जो है मैंने कंडेंस मिल्क ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है वो ऐड किया। अगैन जो है वो इसमें सेकेंड लेयर जो है मैंने इसकी ब्रेड की लगाई। थोड़ी सी साइड्स रहती थी, फिर मैंने एक ब्रेड का पीस लेके उसको जो है प्रॉपर कटिंग करके तो साइड्स जो थी वो इसकी फिलअप कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने नॉर्मल जो दूध होता है उसको थोड़ा सा जो है फैलाया, ताकि ब्रेड थोड़ी सी अच्छे से सोक हो जाए दूध में। अगैन जो थिक क्रीम होती है उसको मैंने लेके उसकी एक लेयर लगाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो वेनिला जो कस्टर्ड था वो मैंने दोबारा उसकी लेयर लगाई। तो ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाती है, कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिटरली ये इतनी यम्मी थी, इतनी यम्मी थी। जब हमने ईद पे इसको ट्राई किया, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ईद का दूसरा दिन है, बट ये कि आगे आपको आई थिंक मैं यहाँ पे दिखाऊंगी भी, जब ईद पे जो हादी नमाज पढ़ के आते हैं, जब वो उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। लिटरली बहुत मज़े की थी। ऊपर मैंने जो कैशूज़ थे उनको मैंने क्रश करके और सारा डाल दिया। उसके बाद मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा, और बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत यम्मी था ये। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। हमारी तरफ से पाकिस्तान में कल ईद होगी इंशाल्लाह, नॉर्वे में जो है वो आज ईद है। सो जो लोग मुझे नॉर्वे से देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको एडवांस में बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और बाकी ये कि अभी हफ्सा जो है वो सोई हुई है, हादी अभी उठ के आए हैं। क्योंकि मैं अपने घर कॉल कर रही थी तो मुझे मैसेजेस काफ़ी आए हुए थे रात को कि घर वाले बहुत याद कर रहे हैं और ईद भी है, तो उस वजह से मैंने सुबह सुबह उठ के फिर घर पे कॉल की। और अभी ये कि मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ रात को जो हमने मेहंदी लगाई है, कुछ इस तरह से है। इसका रिज़ल्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है कलर। और अभी जो है वो ये प्लान है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई भी थी, कल बहुत ज़्यादा कंटेंट भी मेरे पास नहीं था। सो मैंने सोचा कि यार बस जो लास्ट इफ्तार है और जो ईद का व्लॉग है उसको हम एक ही व्लॉग में कंबाइन कर देते हैं। सो अभी ये कि इनके कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करने हैं, रात को बहुत थक चुकी थी, रात को हिम्मत नहीं थी। सो ये जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद पहले हम नाश्ता करते हैं, बाद में करते हैं, क्योंकि 10 बजे नमाज़ अभी काफ़ी टाइम है, तो वो देखते हैं। और बाकी ये कि इंशाल्लाह आज बाहर भी जाएंगे, तैयार होकर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ईद जो है वो हम लोग साथ में गुजारेंगे। सो आपने क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुजरी, क्योंकि जब तक मैं इसको पोस्ट करूँगी तब तक जो है वो ईद का एक पहला दिन होगा पाकिस्तान में, या हो सकता है दूसरा दिन भी हो, पर कोशिश करूँगी कि इसको जल्द पोस्ट कर दूँ। सभी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जो है वो नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह तैयार होकर मिलते हैं। हादी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप नमाज पढ़ के आ गए हैं अभी हाँ जी। और दिखाएं, रुक जाए ना, मैं आपकी लुक दिखा दूँ, आउटफिट दिखा दूँ, आउटफिट ऑफ द डे। ईद चेक, ईद चेक, ईद फिट, ईद फिट, हाँ ईद फिट है जी आपका ईद ये। फिट। ओके 5-7 बरस। चले जी, अब हादी कह रहे हैं कि अब मीठे की बारी है। जो रात को हमने मीठा बनाया ये देखते हैं, अब हमने जो रात को कारस्तानी की है मीठे के साथ, कैसा लग रहा है।
ओए फ्रीज हो गई, कितना मजे का लग रहा है, यम्मी। हट जाए क्योंकि मैं जो है वो अभी नहीं नहीं नो 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 मैं जो है वो अभी तैयार नहीं हुई हुई, तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ रही। लेकिन ये कि हादी क्योंकि नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, सो यहाँ से इसको हम ऐसे कट करेंगे एंड देन यहाँ से ऐसे, और फिर लाइए अपनी प्लेट। ओए वो मजे का लग रहा है यार। नो तो ये भी लग रहा है, थोड़े से ये सॉस भी ले लें। ओए 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 ओए, और टेस्ट करके बताएं कि कैसा है, कैसा है। कैसा है? बहुत मजे का। दोबारा भी बनवाना बहुत चाहेंगे? मीठा जरा नहीं है। ओह माय गॉड। अब से इधर आओ। कैसा है अफसा? चलिए जी, अब हम तैयार होके मिलते हैं आपसे। सो जनाब, ईद के लिए हम लोग प्रॉपर तैयार हो गए हैं, बाहर आए हैं हम लोग। हमारे घर के पास ही तुर्शॉफ पार्किंग है जहाँ पे हम लोग आए हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा कि यार घर पे रह के जो है वो ईद को ख़राब नहीं करना। 2-3 घंटे के लिए ही धूप है, ये अच्छा मौसम है, क्योंकि इसके बाद फिर से क्लाउडी हो जाएगा। सो हमने सोचा कि यार बाहर जाते हैं, और बातें बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको दिखाती हूँ अपना OOTD आउटफिट ऑफ द डे। सो दिस इज़ फ्रॉम प्राड़ा and this is from a local brand in Pakistan। नहीं खैर, ये जो सूट है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़े का है, लेकिन इसकी सारी लुक जो है, ये मैंने जो नीचे जॉगर्स पहने हुए हैं इनसे ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं बाहर जो है वो हील्स में नहीं आ सकती थी। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, आप लोगों को पता ही है कि नॉर्वे में जो लोग रहते हैं वो ऐसे ही ईद मनाते हैं, उनका ऐसे ही गुजारा चलता है। सो ये है मेरा फुल ड्रेस, जो कि मेरी सासू माँ ने भिजवाया था जब हफ्सा आई थी। और बाकी ये कि आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और जनाब हमारे मेहमान साहब यहाँ पे, इनको भी देखिए, ये आज हम लोगों ने सब ने ब्लैक पहना है, इवन हादी ने भी ब्लैक पहना है। हादी को भी दिखाते हैं अभी, खैर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन ये कि मेरा प्लान ये था कि मैं ब्लैक पहनूंगी, और जब हफ्सा आई तो मुझे नहीं पता था कि हफ्सा कौन सा सूट लेके आएगी, लेकिन ये कि कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि हफ्सा भी ब्लैक ही लेके आई है। सो हम लोग जो है वो ब्लैक ब्यूटीज़ आज के दिन हम लोगों ने सोचा कि यार चलो ब्लैक जो है वो पहनते हैं सारे, और नॉर्वेजियन बन जाते हैं। यहाँ पे सभी प्लेन कलर्स, ब्लैक, ग्रे और ब्लू, बस यही 3 कलर्स आपको नज़र आते हैं स्पेसिफिकली इन विंटर्स। समर्स में फिर भी आपको कुछ अच्छे कलर्स नज़र आ जाते हैं। सो ये तो है हम लोगों की ईद की तैयारी, और यस अभी पिक्चर्स बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे अफसा? उसके बाद हमने जो है वो हमारे जाने वाले यहाँ पे उनकी तरफ हमने जाना है ईद मिलने के लिए। सो वहाँ पे जाएंगे, और उसके अलावा फिर देखेंगे, घर जाएंगे, फिर खाना पीना करेंगे, और बस ऐसे ही ईद हमारी जो है वो समाप्त हो जाएगी। सो फ़ोटोशूट करते हैं। सो हमने वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो बना ली हैं। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग जो है वो किसी को ईद मिलने के लिए जा रहे हैं। सो घर जाएंगे, घर पे जो मैंने दही बल्ले और वो बनाया। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि दही बड़े होते हैं या दही बल्ले होते हैं, क्योंकि मैं आज तक इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे नहीं पता कि दही बल्ले होते हैं या दही बड़े होते हैं। जब मेरे माइंड में जो चीज़ आती है बोलते हुए मैं बस बोल देती हूँ। सो ये कॉमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि दही बड़े होते हैं, दही बल्ले होते हैं। और इसके अलावा ये भी बताना है कि आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। और अभी ठंड हो रही है और मेरे जॉस जो है वो पेन करने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरे कानों से जब हवा अंदर जाती है तो फिर मेरे लिए मसला ख़राब हो जाता है। और ये जो है वो पुराना मसला है मेरा, हावी की तरह, आप लोगों को पता ही होगा। सो अभी जो है वो यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। जो मैंने स्वीट डिश बनाई है और दही बड़े जो मैंने बनाए हैं वो मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे। सो उनकी तरफ हम जाएंगे लेके, ईद मिलेंगे उनसे, और उसके बाद जो है वो घर वापस आएंगे, खाएंगे पिएंगे, अय्याशी करेंगे, और बस यही है। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। और नॉर्वे में आज ईद है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल होगी। सो लाजमी बताइएगा। और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मतलब मुबारकबाद। और आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। और उफ, धूप में क्या मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है मैंने 3-4 महीने के बाद इस तरीके से जो है मैं धूप में निकली हूँ।
और क्या बताऊँ, सामने का जो व्यू है तूशरफ पार्किंग में मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ से बिल्कुल सामने आपको जो है वो समंदर नज़र आ रहा है। ऑस्लो एस पे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बट ये सीन है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई ख़ास आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो ये दोनों मुझे कब से बुला रहे हैं, मैं चली जा रही हूँ। क्या हुआ? सॉरी, मुझे लगता है आपने किसी को पिक्चर के लिए बोला और तो आई होप कि हम दोनों की लुक जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और लास्ट मैंने 1 से 2 वीडियोस जो पहले मैंने डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो ब्रश है वो मैंने हॉट ब्रश जो नया लिया है, और जिससे ये वाले जो मेरे बाल है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजी पीजी है यूज़ करने में, और बाल भी जो है वो आपके बहुत ही अच्छे जो है वो स्टाइल हो जाते हैं। सो वो ब्रश है ये वाला, ऐसे दिखा देती हूँ। आई होप कि टेक्स्ट सही नज़र आ रहा होगा, बट ये है बेबीलिस का ब्रश, और 600 to 800 क्रोनर, 600 to 900 क्रोनर्स के बीच में आपको ये मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं या स्टोर वगैरह से लेते हैं तो 900 तक का जो है वो ये आपको मिल जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसका ये जो ब्रश है वो जो इसकी बेस है उसके साथ स्क्रू के थ्रू जो है वो ये मतलब परमानेंटली ये अटैच्ड है। अदरवाइज जो नकली डायसॉन था उसका ये सीन था कि इसके ये वाले जो पार्ट्स थे वो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है, लेकिन मुझे ये वाला ब्रश जो है, जो हॉट ब्रश है, वही उसका पसंद आया था, उससे बहुत ही अच्छा स्टाइल भी हो जाता था। लेकिन जहाँ से वो बेस से अटैच या आप डीटैच उसको कर सकते हो, वो जगह उसकी जो है वो बार बार वो करने से ख़राब हो गई थी। उसको फिर मैंने एल्फी लगा के काफ़ी देर तक यूज़ किया था, लेकिन फिर उसने जो है वो जवाब दे दिया। खैर ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी की वजह से ही वो इतना देर नहीं चल सका, बट फिर भी मुझे लगता है 2.5 महीने तो मैंने उसको यूज़ किया है, या शायद इससे भी ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे ऐसा ब्रश चाहिए लेकिन जो कि अपनी जो बेस है उसके साथ परमानेंटली अटैच हो। सो ये बहुत 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 ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने हफ्सा के बाल भी देखे, हालांकि हफ्सा के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, बट उसके बावजूद हफ्सा के बाल भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इससे स्टाइल हुए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि एक बहुत ही सस्ता रीज़नेबल सा जो है वो मिस्ट जिससे बालों में शाइन आ जाती है, जो कि मैंने अभी भी लगाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो है बेसिकली ये, वैसे मैं नॉर्मल पे गई थी तो वहाँ पे ये सेंस वालों का जो है मुझे नज़र आया था हेयर एंड बॉडी मिस्ट। इसको जो है वो आप हेयर पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने वैसे ही इसको, और आपने लगाना है इसको ये कि जब आप हेयर वॉश करके निकलते हो उसके बाद हल्का हल्का आपने जो है वो ड्रायर से ड्राई कर लेना है अपने बालों को। मतलब इतना हो जाए कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हुए हुए और बहुत ज़्यादा वेट भी ना हुए हुए, एक नॉर्मल जो है उसमें रह के आपने उसके बाद इसको जो है वो आपने स्प्रे करना है। इससे आपके बालों में इतनी प्यारी खुशबू आएगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होती है काफ़ी, और उसके बाद ये कि आप स्टाइल भी कर सकते हो। सो ये है, एक ही है फ्लोरल हीट एंड वार्म एम्बर सेंट। सो इसकी जो सेंट है वो बहुत बहुत मज़े की है। सो आपके बालों से जो है वो सेंट भी आती रहती है, और उसके अलावा ये कि शाइन भी जो है वो बहुत ही मज़े की आती है। एटलीस्ट मेरे बालों में तो शाइन आई है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के बालों का क्या सीन है, लेकिन ये कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मैंने सोचा था कि यार मैं ईद के व्लॉग में जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और लिपस्टिक मेरी ये वाली है, आई होप कि लिपस्टिक भी आप लोगों को अच्छी लगे। सो लिपस्टिक मैंने कौन सी लगाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला लिप ग्लॉस है बेसिकली, ये कलर ये मैंने लगाया, मुझे यही कलर सूट करता है। इससे पहले मैंने ब्राउन पेंसिल लगाई है, उसके बाद मैंने ये लगा दिया है। सो अभी ये कि देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे जो है वो ईद ऐसी ही होती है। सो कैमरा मैं अपना नहीं लेके आई क्योंकि अभी हम लोग शाम को जो है वो दोबारा निकले। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो अपना आउटफिट जो है वो चेंज कर लिया है, और हफ्सा ने भी कोट पहन लिया क्योंकि सर्दी हो गई है, हादी ने तो जैकेट पहन लिया है। और अभी हम जो है वो हफ्सा को यहाँ पे लेके आए हैं आकर शिल्वा के बिल्कुल पास। अभी हमने सोचा है कि साथ साथ जो है वो वॉक करते हैं, और ये क्यूट सी बत्तियाँ जो है सो अभी जो है वो हम लोग बस इसके साथ साथ थोड़ी वॉक करेंगे। और मौसम जो है वो अच्छा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धूप आपको नज़र आ रही है, इतनी सर्दी नहीं है। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि हफ्सा ने भी ये कोट पहना हुआ है और हादी ने वाला जैकेट पहनी हुई है, लेकिन मैंने भी कोट पहना हुआ है, लेकिन इसमें फिर भी अच्छा खासा जो है मतलब गुजारा हो रहा है। अभी आई थिंक 8 या 9 डिग्रीज़ होगा टेम्परेचर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग आए थे फुल समर्स में, ग्रीनरी थी हर तरफ, दरख्त हरे भरे थे, लेकिन आज एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा मुझे दरख्तों के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जो है वो स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? यस। Okay. And Hafsa, you? Yeah. Are you looking forward to the spring? Yeah.
ओके जी, सबको स्प्रिंग का इंतज़ार है। यहाँ पे ये जो आर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसके बिल्कुल सामने से हम लोग गुजर रहे थे, तो ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये इसको आप लव ब्रिज कह लें। यहाँ पे कितने सारे जो है वो लोगों ने लॉक्स लगाए हुए हैं और इसके ऊपर जो है वो लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे नाम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए थे। एक हमने नाम देखा था उसमें लिखा हुआ था हमज़ा और तनवीर, अब पता नहीं तनवीर लड़की थी कौन, खैर। और यहाँ से जो है वो व्यू बहुत ही मज़े का है और यहाँ पे आप जो है वो अपना लव लॉक लगा के उसके बाद जो है वो की इस आबशार में, इस दरिया में फेंक दो, तो आपका जो प्यार है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो सेफ हो जाएगा। ये क्या है? ये बड़े वाला लॉक है। ये लॉक है वाकई में? तो हो रहे, लेकिन इस पे नेम नहीं लिखा हुआ, कि लिखा हुआ है नेम? ये किसी ने पीआर के लिए की है। हाँ, ये मुझे भी लग रहा है सिटीजनशिप के लिए किया है। और यहाँ पे हफ्सा जो है वो अपने चैनल के लिए वीडियो बनाती हुई, सो हफ्सा भी इंशाल्लाह अपनी ईद का जो व्लॉग है और जो लास्ट इफ्तारी का व्लॉग है वो डालेंगी, सो आप लाजमी उसको चेकआउट कीजिएगा। और बाकी बड़े बड़े लॉक्स भी हैं, बहुत डिफरेंट तरह के लॉक्स हैं। ओह, ब्रिज हिल रहा है ना? हाँ, तभी मैं कहूँ एकदम से हफ्सा के औसान खता हो गए हैं, ये क्या हुआ है? आदि अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कहाँ जा रहे हैं हफ्सा? आइसक्रीम खाने जा रहे हैं हम। अच्छा, क्योंकि हमें कुछ और क्या हुआ? मैं उछलने लगा था, मैं ब्रिज हिला रहा था। हफ्सा हफ्सा सोच रही है कि मेरे उछलने से ब्रिज हिलेगा, सोचे जरा। ये टाइम हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। सो फाइनली आइसक्रीम हमने ले ली है। हमने वैसे कहा था कि हम डाइटिंग करेंगे, लेकिन ये कि पूरा महीना तो हमने डाइटिंग की है ना। और हादी आपने तो कहा था मैं तो बिल्कुल मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगा। इधर देखे, मीठे से बाइकआउट है। और ये हमने हाथ में पकड़ा हुआ, ये क्या है? ये और ये हफ्सा अपनी स्ट्रीक्स बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, लेकिन ये कि अभी हम काफ़ी लेट हो गए। तो मैं आपको बता रही थी ये जो है वो हेनिंग ऑल्सन जो आइसक्रीम ब्रांड है उसका नया फ्लेवर आया है, चॉकलेट ब्राउनी आई थिंक, लेकिन ये बहुत 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 यम्मी है। तो आप लोग जो है उसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। बस अभी हम लोग घर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो जनाब हम लोग जो है वो घूम फिर के वापस आ चुके हैं और अभी इतनी थकावट हो रही है। मैंने तो ये कि दिन को ही चेंज कर लिया था बाहर जाने से पहले, और अभी जो है वो बस हमारी ईद जो है वो ऐसी ही थी, ईद गुजर गई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजरी है, और पाकिस्तान में जब ईद हो जाएगी उसके बाद ही ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। सो पाकिस्तान से भी और नॉर्वे से भी और जहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अभी ये कि हम लोग बस खाना खाएंगे, जो खलारा मैं घर डाल के गई थी उसको साफ़ करेंगे और बस फिर रात को मूवी देखेंगे। उसके बाद ये कि कल देखते हैं कि कल का क्या प्लान होगा, हफ्सा को हम कहाँ पे लेके जाते हैं। ऑफकोर्स घुमाने फिराने कहीं लेके जाएंगे क्योंकि कल सैटरडे है, और बाकी का जो भी प्लान होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक दफ़ा फिर आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।